इसीलिए तो सिखाते हैं कि ना कोई बंधु, ना कोई मित्र, ना कोई साथी। किसके लिए तुम करते हो? कोई साथ देने वाला है? ये साथी तुम्हारे शमशान घाट तक के हैं। 3 दिन के बाद कोई नहीं, 10 दिन के बाद कोई याद नहीं करता। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इस दुनियादारी में कोई रिश्ता अपना नहीं है, सब रिश्ते फेक है, नकली है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते सब कुछ झूठ है। केवल सच्चा रिश्ता है तो वो परमात्मा का है। अगर आप इस दुनिया से चले जाते हो तो कोई आपको याद नहीं करेगा। 15-20 दिन रोएंगे, उसके बाद आपको कोई याद नहीं करेगा। अगर आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म और आपकी भक्ति। अगर आप अच्छी भक्ति करते हो तो आप परमात्मा के पास चले जाओगे, और अगर आप भक्ति नहीं करते तो आप मरने के बाद भी दुखी और इस जीवन में भी दुखी। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह जीवन को सुधार सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। गजनी का एक सेवक था, राजा के लिए शिकार मार के लेके आता था। दुआओं में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। राजा के लिए शिकार मार के लाता। एक दिन शिकार के लिए गया तो एक हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया जिंदा। अब माँ की ममता, जिसका बच्चा होता है वो जानता है कितना प्यार है उससे। वो अपनी जान दे के भी उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको जिंदा ही पकड़ के जब चलने लगा तो हिरणी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने मुड़ के देखा तो हिरणी पीछे आ रही है। वो रुका तो हिरणी पीछे रुक गई। क्यों? इंसान को सबसे प्यारी अपनी जान है। पहले अपना आपा होता है, फिर दूसरा होता है। लेकिन फिर भी वो उसका प्यार था, एक अंग था शरीर का, उसका पैदा किया हुआ था। अपना सारी शक्ति उसमें दी हुई थी, उसने ममतव था उसका। और ये दुनिया में इस जीव को सबको ये लगाया गया है, उसी के रहते सब इस बंधन में बनते जा रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान विवेक इंसान को दिया है। इसीलिए तो सिखाते हैं कि ना कोई बंधु, ना कोई मित्र, ना कोई साथी। किसके लिए तुम करते हो? कोई साथ देने वाला है? ये साथी तुम्हारे शमशान घाट तक के हैं। 3 दिन के बाद कोई नहीं, 10 दिन के बाद कोई याद नहीं करता। 10 दिन तक बैठेंगे, अच्छा था, बुरा था, कोई याद करता है उसके बाद? अगर ना जस्ती हो तो एक काम करो, अपना घर छोड़ के 5-10 दिन बाहर जाके देख लो। महीने 20 दिन के बाद सारे हंसते खेलते मिलेंगे तुम्हें। कोई दिन तो जिक्र चलेगा, भाई पता नहीं कहाँ गया, क्या हो गया, कहाँ हो गया, कोई मर गया या जिंदा है पता नहीं। वो तो अब क्या करें, जीना तो है। और वो महीने 20 दिन के बाद आ जाए तो देखेगा सारे ठाठ से हंसते खेलते खाते पीते। कोई नहीं मरा उसके लिए। वो जिंदगी भर उनके लिए पाप कमाता रहा, चोरी करता रहा, डकैती डालता रहा, लूटता रहा लोगों को। लेकिन उसने आगे देखा तो पिक्चर सामने आ गई। ये ठीक है बात। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा था, वो बच्चे को लेके जब चला तो वो 2-4 डंग चल के फिर मुड़ के देखे, वो फिर रुक जाए। आखिर में वो भी इंसान था, शिकारी जरूर था, लेकिन उसके दिल में भी वो दया जगी और उसने माँ और बच्चे का प्यार देख के वो बच्चे को छोड़ दिया। वो बच्चा भाग के अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने उसको चूमा, चाटा, उसको देखा ऊपर नीचे से सूंघ के, आगे से पीछे से देख लिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये सही आ गया। वो देखना चाहती थी इसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी तरह का। जानवर था। इन जीव जंतुओं को भी इतना ज्ञान तो जरूर है, कोई शक्ति है। ये इंसान बेईमान है, ये जिसका खाता है उसी से गद्दारी करता है, जिसका खाता है उसी की, मैं कहता हूं पीठ में नहीं छाती में छुरा घोंपता है। कोई रहम नहीं इसको। चाहे गला कटवा लो लालच के लिए, इंसान से मार देता है, कत्ल करता है, बिक जाता है ये इंसान। कहां दया धर्म है? ये जज साहब बैठे, इनको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। मुश्किल हो जाता है ये क्या फैसला दें। और ये खुदा के रूप में बैठे होते हैं, इनको सच्चाई ढूंढनी होती है। ये भी गलत नहीं करना चाहते।
परंतु ये बात प्रमाणिक है जगह जगह, जो इंसान जिसका खाता है, जो इंसान जिसका भला करता है, वही उसका दुश्मन सबसे बड़ा बनता है। तो सबसे ज़्यादा अपना मारता है, दूसरा नहीं। कोई केस हो जाता है, पुलिस वाले सबसे पहले उसको नौकर को, फिर घर वालों को, फिर रिश्तेदारों, उनको टिटोड़ते हैं कि उनको पता है नज़दीकी कब मिलेगा, ये काम नज़दीकी के बिना नहीं हो सकता, और वो शामिल होता है किसी न किसी रूप में। तो इंसान के अंदर गद्दारी भरी पड़ी है, इंसानियत नहीं है, लालच, स्वार्थ। आस्तीन के सांप नहीं, नाग बने बैठे हैं। कहाँ धर्म की बात करेंगे, कहाँ भक्ति की बात करेंगे? वो जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति उनसे पूछ के देखो क्या भक्ति है। उनकी भक्ति लालच की, नोटों की है, नोट चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनका भरता नहीं है बिना पैसे के। लेकिन धर्म है, इंसान को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी दया जगी, आखिर इंसान था। उसने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा गया माँ के पास, माँ ने उसको सारा चेक किया डॉक्टर की तरह, सूंघा, चाटा, इधर उधर से सब देख भाग के, और फिर उसने क्या किया, दुआ मांगी उसके लिए। दुआ क्या मांगी कि ऊपर की तरफ मुंह किया, कान खड़े किए, पूंछ खड़ी करके पूंछ को हिलाया, और उसको महसूस हुआ कि जैसे ये तेरे लिए दुआ मांगती है कि मेरे बच्चे की जान बख्शने वाले प्रभु तेरा भला कर। और उसका वो भला किया। कुछ दिन में राजा के मरने के बाद उसको गजनी की गद्दी मिली, और वही आके हिंदुस्तान में मुगल राज्य की नींव डाली जो अब तक चलती आई है। तो दया, प्रेम, ये ऐसी चीजें हैं, इनके बिना भक्ति नहीं है। दुष्ट आदमी कोई देखा है भक्ति करता हुआ? उसकी नीति दुष्टता में है। इसलिए इंसान बनो, नेक इंसान बनो, जिंदा दिल इंसान बनो, इंसानियत धर्म को निभाओ। पहले अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ, घर परिवार में सुख शांति रखो। 3 तरह से अच्छे बन जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे से लिखवा लो, मन, वचन और कर्म, ये शास्त्रों का लेख है। मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहे वही शब्द रस ले। शब्द रस कहते हैं भक्ति के आनंद को। तुम अगर भक्ति का आनंद लेना चाहते हो, रस लेना चाहते हो, तो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। मन से किसी का बुरा ना सोचो, वचन से किसी का दिल ना दुखाओ। कड़वा वचन बहुत बुरा होता है, मीठा बोलो। किसी औजार से किया हुआ घाव भर जाता है, वचन का घाव नहीं भरता। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल कर आप भी शीतल होए। वो औरों को भी ठंडक देता है, खुद को भी उसको शांति देता है। सोच के बोलना चाहिए। वाणी में बड़ी ताकत है। मीठा बोलने से दुश्मन को भी बना लेता है, और कड़वा बोलने से मित्र को भी दुश्मन बना देता है। ये कड़वे वचन के कारण ऐसे ऐसे महायुद्ध हुए जिनमें इतने लोगों की जान गई कि इतिहास बन के रह गए। वो बहुत अच्छी बात है। भक्ति इसके बाद में आएगी। जो मैंने बताई भक्ति का मार्ग, तो थोड़ा उसमें आपको बताया कि वो 4 जन्म का जो समझाया, उसमें भक्ति उसमें शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ये है कि जब इंसान नेक इंसान हो जाएगा, फिर मन को कहीं भी लगा देना, मन वहीं लग जाएगा, क्योंकि तुमने उसको काबू कर लिया। अब नहीं देखते कई जो शरीर से कितनी कलाबाजियां करते हैं, हम सब तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अभ्यास करके अपने शरीर को ऐसा बना लिया, जिस तरह तोड़े मरोड़ेंगे वो किसी तरह भी उससे कोई भी काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से
अगर हम उस नाम का चिंतन करें, चिंता करने से नहीं, चिंतन करने से बात होगी। चिंतन करो। मैं कहता हूं जब चिंतन करोगे तुम्हें अपने आप उस मालिक की तरफ से प्रेरणा मिलेगी। वो शिक्षा अपने आप आपके दिमाग में उतर के आएगी। ये जज साहब बैठे हैं, ये कोई फैसला करते हैं, कितनी बातें सोचते हैं। ये अनेकों बात इस वायुमंडल में घूमती फिरती हैं, और जब इनके सोचते सोचते और ऊपर की बात जब वो घूमती हुई इनके दिमाग में आके इनकी बात से मेल खाती है, तब फैसला लिखते हैं। ये नहीं कि कलम ली और मन में आया फैसला लिख दिया, नहीं। बहुत चिंतन करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत उसके परिणाम के बारे में आगे तक जाते हैं, पूरा ढूंढते खोजते हैं कि कसूर किसका है, गलती किसकी है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, ये गवाह भी झूठा हो सकता है, ये गवाह सच्चा भी हो सकता है। इन झूठ और लालच के कारण ऐसा किया होगा। ये इस प्रकार के विचार सब के सब तुलनात्मक ढंग से जब ये चिंतन करते हैं तो ऐसी वाणी इनके दिमाग में फिर आती है कि नहीं, इन चीज़ों में सर्वोपरि बात यह है। फिर इनका जजमेंट आता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा इनको करना पड़ता है। इसी प्रकार से हम अगर चिंतन करें और उस प्रभु को याद रखें तो आपके लिए भी बहुत सुलभ है। सारी बातें आपको भी इसी प्रकार से जैसे किताब में पढ़ लेते हो यूँ नज़र आएंगी। लेकिन ऐसा पढ़ने से पहले भाई कबीर साहब की बात को मानना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर घर फूक्या अपना और लुका लिन्या साथ, वही का घर फूक दूँ जो चला हमारी साथ। ये घर अपना फूकना, घर फूकने का मतलब इन सारी जो बुरी वासनाएं हैं, मन के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे को साफ करो पहले। हमारी मलिन बुद्धि है, इसके अंदर बहुत दुर्मति है, कुबुद्धि है हमारे अंदर। सद्बुद्धि जिस दिन आ जाएगी, सदगति हो जाएगी। बुराइयां जब तक इसमें रहेंगी तब तक हम उसके योग्य नहीं हैं। दुआ करूंगा, सतगुरु महाराज ने बहुत समझाया है। सब कुछ उन्होंने मानव कल्याण के लिए कहा कि समाज में रहते हुए पहले सामाजिक बनो, अच्छे बनो, धार्मिक बनो, दूसरे के हिमायती बनो, सहायक बनो, भूखे गरीब की मदद करो, और सबसे पहले माँ बाप की, दुखी की, ज़रूरतमंद की सेवा करो। तन से, मन से, धन से अपने आप को अर्पण कर दो, और गुरु को जो समर्पित हो जाता है, सतगुरु उसके रक्षक बन के उसके सारे काम करता है, सारता है, संभालता है। तो आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआ कि ये संकल्प लेके जाओ कि हम जिंदगी में अच्छे काम करेंगे। और आज से चाहे कोई 10-10 मिनट का टाइम लगाओ, दोनों टाइम नाम का सुमन और चिंतन जरूर करेंगे। काम तुम्हारे आएगा, मेरे काम नहीं आना। फिर मैं तो यूँ इतनी कह दूंगा, मैंने तो बहुत कहा था, कोई ना माने तो मैं क्या करूँ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सद्बुद्धि दे और आपके मन को लगाए, नेक काम करवाए, आपका जीवन सफल हो। राधा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि दुनियादारी के सब रिश्ते झूठे हैं, सब मोह माया झूठी है। हम अगर मर जाते हैं तो हमें कोई याद नहीं करता। कोई कुछ दिन रोएगा, माँ बाप रोएंगे, भाई बहन रोएंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और आपको कोई याद नहीं करेगा। तो ये सब रिश्ते नाते झूठे हैं। हम इसमें फंस कर क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें नाम की दीक्षा मिली है तो हम प्रभु के गुण गाए, हम भजन करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा, और हमें जीते जी भी भगवान मिलेंगे और मरने के बाद भी हमें स्वर्ग मिलेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।